हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 कवर कर लिया था, उसमें लेकिन 3 क्वेश्चंस ही थे, इसमें वो थोड़ा जल्दी कवर हो गया था। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 कवर करेंगे। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक रेनू एक किसान या फिर एक डीलर है, मान लीजिए वो 75 kg ऑफ फर्टिलाइज़र खरीदी और दूसरे बैग में वो 69 kg फर्टिलाइज़र खरीदी। तो अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वो वैल्यू कितनी होगी, कितने केजी का हम वो कंटेनर लें जिसमें से वो एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ टाइम वो उसको सेव कर ले। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका एक गिवन मास क्या है, 75 kg and 75 kg and 69 kg, 75 kg and 69 kg। और इसमें ये बात बोला है कि मैक्सिमम, आप एक शॉर्ट ट्रिक समझ जाइए, जहाँ पे मैक्सिमम, लार्जर, इन सब की अगर बात हो तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि वो उसमें HCF निकालना है। मीन्स HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इसमें HCF और LCM कोई एक नंबर है, उसका HCF बड़ा होगा या LCM? इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे HCF जो है ये इसमें है हाईएस्ट, और ये LCM में यल से क्या है, लोवेस्ट। यानी सीधे आप सोचेंगे कि HCF जो है ये बड़ा हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको पूरा इसका फुल फॉर्म देखना होगा। यहाँ पे हम स्लैश करके हम LCM लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर्स में से हाईएस्ट, और LCM, अब LCM का मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल, यानी कि कोई 2 नंबर से आपको दिए रहेंगे, उनका HCF निकालना है। यानी कि उनमें से सबसे जो कॉमन फैक्टर है, फैक्टर बड़ा होता है या फिर मल्टीपल। आप जैसे कि एक एग्जांपल से समझ जाइए, 4 है, 4 और 8 का HCF निकालना है। तो ये आपका सीधे क्या हो जाएगा, HCF निकालना है मान लीजिए, और ये इज इक्वल टू HCF मैं लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू 4,8। अब 4,8 का आपको HCF मालूम करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 4 का होता है 1, 2 और 4, 1, 2, 4 और 8। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 4 हो जाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये 4 है और LCM हम निकाल लेते हैं 4,8। इसका अगर LCM लेंगे आप, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 16 जो है इसका LCM हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16, तो वो 16 कॉमन है, इसी वजह से 16 हमारा LCM हो जाएगा। 4,8 का LCM क्या हो जाएगा, 16। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें लोवेस्ट भले ही है, लेकिन ये मल्टीपल में लोवेस्ट। यानी कि जैसे आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और एक आपको पेयर समझ जाइए दिया हुआ है कि 93, 94, 96, 93, 94, 95, ये आपके 3 नंबर है। इसमें से आप सोचेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 93 है, और इसमें हाईएस्ट कौन सा है 1 2 3 में से, वो 3 है।
3 और 93 को जब आप कंपेयर करेंगे तो वो जो सबसे लोवेस्ट है वो वाला आपका हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े ग्रुप की ही बात कर दे रहा है। यहाँ पे छोटे ग्रुप में बड़ा यानी कि तो थोड़ा वो नॉर्मल है, लेकिन बड़े ग्रुप में सबसे छोटा वो जो हाईएस्ट छोटे वाले में वो उससे वो बड़ा रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, इसका भले ही लोवेस्ट है लेकिन यहाँ पे मल्टीपल के वजह से, अगर यहाँ दोनों की जगह पे फैक्टर होता तो यहाँ पे लेकिन मल्टीपल है। और आप सोचते होंगे HCM भी तो कर सकता था, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी तो कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। अगर इसमें हाईएस्ट आप देखने जाएंगे तो आगे चलता जाएगा, आप इसमें सर्च ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से LCM इसमें लोवेस्ट लिया गया। तो अब यहाँ पे देखिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए अब HCF इसमें मैक्सिमम है, सीधे आप इसका ट्रिक अप्लाई करिए, मैक्सिमम यानी कि HCF। तो अब यहाँ पे देखिए 75 और 69 का HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया था, 75 इज इक्वल टू करिए 69 इज इक्वल टू करिए। अब इसका क्या करेंगे? 1 into 5 हाँ 15 से 25 15। अब यहाँ पे देखिए 5 into 3, यही तो आपका हो जाएगा 1 into फिर 3 तो 2 23 into 23। यहाँ पे आपको 3 बस कॉमन दिखेगा और 1 तो कॉमन, 1 आप कॉमन लीजिए क्योंकि उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ही हमें मिलता है। तो यानी कि 1 into 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हमारा 3 kg का वो कंटेनर है, 3 kg का जो वो कंटेनर है, ये इसको एग्जैक्टली मेज़र कर देगा 75 kg और 69 kg को। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 kg है, इससे बड़ा और कोई आपको इतना कंटेनर नहीं मिल सकता जो इन दोनों को कंपेयर कर दे, यानी कि वो इसको एग्जैक्टली कंपेयर कर दे। तो अब यहाँ अब चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। Three boys step off together from the same spot, यानी कि आपके 3 लड़के हैं जो कि एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो उनके, जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो उनके जो लेग्स के बीच, फुट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है वो दिया हुआ है इररिस्पेक्टिवली, यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रमशः, यानी कि लाइन बाय लाइन। अब यहाँ पे देखिए 63 फर्स्ट बॉय का और 70 सेकंड बॉय का और 77 थर्ड बॉय का। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब मिनिमम यहाँ पे है, इसका शॉर्ट ट्रिक, मिनिमम यानी कि LCM, मैक्सिमम यानी कि HCF डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए आपको कौन से 63 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर्स या और एंड 77 सेंटीमीटर्स, यानी कि इसमें मिनिमम बोला है, यानी कि आपको क्या निकालना है? LCM निकालना। तो इसका LCM निकाल लीजिए। LCM का ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, यहाँ पे बस फैक्टराइजेशन आप बोलिए, क्योंकि इसमें आप कंपोजिट नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 नंबर 63 70 77। अब इसमें से आपको ऐसा नंबर चूज़ करना जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो 6 and 3 is 9। तो सब फर्स्टली 3 21 70 77 3
यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे आप 9 से कर दीजिए, आप 9 से कर दीजिए तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ जाएगा 7। इसमें देखिए आप कंपोजिट नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 7 अब इसी वजह से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोला था। अब यहाँ पे देखिए, अब 17 ही है, यहाँ पे 77 है। अब यहाँ पे आप 7 से देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। आप यहाँ देखिए कि आपको इन तीनों नंबर्स को 1,1,1 लाना है, ये आपको इस रिज़ल्ट तक पहुँचना है। तो यहाँ पे देखिए, अब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 1,1 11, तो जो मैं कर लिया हूँ जिसमें 1 है उससे मैं एम्प्टी रखूँगा, खाली रखूँगा। अब यहाँ पे 11 से 1 1 1, तो ये आपका, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 × 7 × 10 × 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। 3rd नंबर क्वेश्चन, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 825, 675, 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे देखिए, आपको है लॉन्गेस्ट यानी कि HCF सीधे निकालना है। तो 825, 675, 450, 875, सॉरी एक बार फिर से, 825, 675, 825, 675, 450, 450। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, HCF। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था 825 और फिर 675 और फिर 450। अब यहाँ पे 1 × 5 आप सब में कर लीजिए, 1 × 5, क्योंकि ये तीनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 × 5, तो यहाँ पे 90 बचेगा, 90, फिर 5 × 2, फिर 3 × 3। तो अब यहाँ पे आ जाइए, 5 17 1 3 5 135 आ जाएगा, इंटू 35 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इंटू 5 करेंगे, 5 2 × 10 27। तो अब इंटू 5, अब यहाँ पे देखिए, अब इंटू 5 25 से डिवाइड करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 27 आया, फिर 9। अब देखिए, अब ये 3 का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3 ये आप कर लीजिए। और फिर अब यहाँ पे आ जाइए आप, तो 165 आपका आ जाएगा एक बार 5 से डिवाइड करने पर। अब फिर से 5 से करेंगे, 15 33। अब यहाँ पे देखिए, फिर से अब 3 × 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 5 कॉमन, 1 टाइम्स 5 कॉमन, 3 टाइम्स 3 कॉमन। तो अब यहाँ पे देखिए, और 1 भी कॉमन। 1 को आप करिए या फिर ना करिए, आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75 आ जाएगा आपका सीधे, क्योंकि देखिए 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। 4th नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। अब यहाँ पे देखिए, आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट
देखिए आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को डिटरमाइन करना है, यानी कि पहचानना है, जो कि 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6, 8 और एंड 12। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, क्योंकि इसका एलसीएम जो होता है, एलसीएम से जो डिवाइड होगा पक्का ये इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 6, 8, 12, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 3, या बाद में ये कर लीजिए, इतना आएगा हमारा 8, 8, 3, 24 इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 24 का मल्टीपल ऐसा देखना जो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो। अब यहाँ पे देखिए इसका आप इंटू 5 कर लीजिए। पहले इंटू 5 करेंगे तो आपका 120 आएगा। ये तो 3 डिजिट का है लेकिन स्मॉलेस्ट है, आपको देखना है, तो इससे हो सकता है इससे छोटा भी हो। तो अभी 24 इंटू 5 एक बार करके देख लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 24 96 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 96 आप देख सकते हैं कि 96 तो ये हमारा है नहीं, अब यहाँ पे लेकिन 120 ये हमारा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इसके बीच में तो हमारा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से 120 is the smallest number which is divisible by 24 but it is a LCM of 6, 8 and 12 means it is also divisible by 6, 8 and 12। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको देखना है 8, 10 एंड 12। यहाँ पे 8, 10 और एंड 12, 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पे देखिए आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें ग्रेटेस्ट है, यानी कि सॉरी उस इधर वाले में स्मॉलेस्ट था तो भी हम एलसीएम किए, वहाँ पे नंबर की बात कर रहे थे, नंबर स्मॉलेस्ट है तो वो था हमारा। तो अब चलिए अब इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हाँ ठीक है, अब यहाँ देखिए 8, 8, 5 जा 40, 43 जा 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देखना है, तो इंटू 2 आप कर लीजिए। इंटू 1 करेंगे तो आपका 120 ही रहेगा, और इंटू 2 करेंगे 120 को इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा? 240। अब यहाँ पे देखिए सॉरी ये थोड़ा नियरेस्ट नहीं यार, मुझे लगा स्मॉलेस्ट, इस वजह से मैंने ये किया। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको सोचना होगा, 10 कह रहा हूँ, 5 से करके देख लीजिए। 5 से करके देखेंगे 0, 600 आएगा अभी, लेकिन आपको 8 से देखिए। अब यहाँ पे 8 से आप देख लीजिए, 12 8 जा 74 आएगा। तो यहाँ पे 12 8 जा 96, 960, यहाँ पे 960 हो जाएगा आंसर। तो आपसे मैंने तो आगे वाला देखा भी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 960 में अगर 120 जोड़ेंगे तो आपका ये 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसी वजह से जो हमारा 960 है ये ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। तब चलिए The traffic lights at different road crossings change after every 48 seconds. 72 seconds। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले
सॉरी पहले लिखेंगे तो ये माइक छूट जाएगा। तो 108 यानी कि 48, 72 और 108 रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे चेंज simultaneously 7 am at which they will simultaneously again। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि तीनों 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं। आप देखेंगे अगर किसी चौराहे पे आप गए होंगे तो एक ट्रैफिक लाइट पे ग्रीन है तो बाकी जो 2 हमारे वो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसमें आपको रेड मिलेगा। अगर दूसरी वाली पे है तो बाकी 1 और 3rd पे आपको रेड मिलेगा। अगर फर्स्ट पे है तो 2 और 3rd पे आपको रेड मिलेगा। तो अब चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 48 सेकेंड्स में चेंज होता है। सेट मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। आगे मैं 72 और 108 ही बस लिखूँगा। अब यहाँ पे देखिए 108। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि अब ये कब मीट करेंगी, यानी कि अगर हम इसका LCM निकालना है तो वो कितने बजे मीट करेंगे हमें ये मालूम चल जाएगा। तो इसका LCM निकालिए आप। सॉरी LCM नहीं, आपको वो HCF निकालना पड़ेगा। मैंने गलती से बोल दिया LCM। अब यहाँ पे देखिए 48, 72, 48। अब यहाँ पे देखिए 1 × 2, 2 × 2 × 24, 24। अब यहाँ पे देखिए 24, 2 2 या 4, 24। तो अब यहाँ पे देखिए 2 12, 2 6, 2 × 3। अब यहाँ पे देखिए 1 × 2, चलिए 1 × 36 × 2 × 2। अब यहाँ देखिए 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 या 4। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 36 को इरेज करिए। अब यहाँ पे देखिए 12 × 9 आप इसे लिख सकते हैं। 12 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3 24। 12 हो गया। अब 9 को 3 × 3 लिख देंगे। आपको ये सबसे पहले 3 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन, सॉरी अब कुछ नहीं कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए 1 × 1 आप मत लिखिए इस बार, 2 × 2 × 3, 2 2 या 4, 4 3 12, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 12 HCF। अब यहाँ पे देखिए 12 HCF आएगा। नहीं सॉरी LCM। यहाँ पे आपको देखिए, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको LCM निकालना होगा। मैंने HCF मेरा क्यों गलत है, क्योंकि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो हमारा HCF आया था वो आपका उसका मिनिमम वो फैक्टर्स में आया था, लेकिन इसका मल्टीपल्स, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, पिछले वाले टाइम में नहीं आपको जाना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप LCM निकालेंगे तो 40, 72। यहाँ पे देखिए आपका सीधे 12 से डिविजिबल हो रहा है, 4 6, यहाँ पे 9, 2 2 3 9 2 9। अब यहाँ पे देखिए 12 9 या 108, 108 × 4, 8 4 या 32, 8 4 या 32 और 8 4 या 832 सेकेंड्स यहाँ पे हैं। 832 सेकेंड्स बाद वो साइमल्टेनियसली फिर से मीट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 832 सेकेंड, ये थोड़ा और लग रहा है ना, तो इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, आप जानते ही होंगे। तो 60 से डिवाइड करना तो ये हमारा मिनट में चेंज हो जाए। देखिए कैसे, 1 मिनट लिख देते हैं, बस इज इक्वल टू 60 सेक।
अब ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। अब 1 सेकंड को इधर रहने दीजिए, 1 सेकंड करिए यहाँ पे, तो इधर आके 60 नीचे आ जाएगा, तो 1/60 मिनट। तो अभी ये वाला आपको चेंज करना है, तो 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तभी इसको हम सबसे पहले, ओ सॉरी ये नहीं, मैंने पता नहीं क्या लिखा था। अब यहाँ पे देखिए 60 से आपको डिवाइड करना है। 6 से चेक करने के लिए 8 and 3 is a, तो यहाँ पे ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये 20 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और फिर यहाँ पे 1, फिर 6, 4 16, फिर ये 10। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको हम अलग लिख लेते हैं। 416 अपॉन, अब यहाँ पे 20 था, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 10, 2 से 2, 108, 208। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 से डिवाइड करिए, ये 5 और ये 104। 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 20 पॉइंट, नीचे थोड़ा लिखते हैं 20 पॉइंट। अब यहाँ पे 4 था तो पॉइंट करेंगे तो 8। अब देखिए यानी कि 20 मिनट्स और प्लस का 0.8 मिनट, यानी कि अब यहाँ पे 0.8 से आप मल्टीप्लाई किए ये 1 में, तो अब यहाँ पे भी 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप करेंगे तो 8 6 48, यानी कि 20, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 20 मिनट्स और 48 सेकेंड, 48 सेकेंड्स। तब चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 tankers contain 403 liter, 434 liters, 465 liter of diesel respectively. The maximum capacity of container that can measure, अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे आपको पूछा है, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए HCF कौन कौन से 3 नंबर्स थे, 403, 434, 434। अब यहाँ पे 465। तो अब यहाँ पे देखिए आप 403, अब यहाँ पे देखिए इसका HCF निकालेंगे, HCF 403, 434, 465। सबसे पहले तो 403 सारे, ये एक प्राइम नंबर है। 7 से हो सकता है ये डिवाइड हो, 7 से आप देख लीजिए, 7 5 या 53, तो ये 7 से भी नहीं डिविजिबल है। अब यहाँ पे ये हाँ, अब ये 13 से डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए 13 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 31। तो और ये 31, ये हमारा एक प्राइम नंबर है 31। और यहाँ पे आप देखिए 1 into 2, सबसे पहले आप कर लीजिए 217। तो अब ये भी हमारा 7 से डिविजिबल है, इंटू 7 कर दीजिए। 7 से आप करेंगे तो 3, फिर 3 31 है। अब इंटू 31, यानी कि 31 इस ये 31 से ये शायद डिविजिबल है, हाँ ये 31 से ये भी डिविजिबल है। तो 1 इंटू, अब यहाँ पे देखिए
ये 31 से इसका HCF जब आप निकालेंगे तो 31 आएगा। 31 अब देखिए, अब 31 ये हमारा 31 लीटर का, लीटर हम यल कर देते हैं। लीटर का एक ऐसा कंटेनर है जो जिससे हम फुल कैपेसिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब ये 8 नंबर क्वेश्चन, find the least number which when divided by 6, 15, 18 leaves remainder 5 in each case। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि आप देखिए आपको एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है। सॉरी, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रीड कर लूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 59 पहले नंबर लिख लेते हैं, 18 शायद, फिर से देखना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन द ईच केस। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 6, 15 और 18। पहले हम नोट कर लेते हैं नंबर्स को, 15 और 18, ये आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो अब इसमें से आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें अगर हम इन नंबर्स से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो आए वो 5 आए। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्योंकि ये तीनों नंबर्स इसे डिवाइड करेंगे और इसमें अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर्स का 5 रिमाइंडर रिमेन हो जाएगा। तो अब चलिए, अब हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, अब इसमें का प्रोसेस मैंने यही तो बताया था, 15 और 18। तो अब यहाँ पे देखिए 3 से करिए, 2, 3, तब यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 6 90 हो जाएगा इसका, जो 90 जो है ये इसका एलसीएम जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है, लीस्ट नंबर है जो कि 6, 15 और 18 से डिवाइड है। अगर इसमें हम 5 ऐड करते हैं तो 5 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 5 जाइए तब हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए 90 प्लस 5 करेंगे तो हमें 95 मिलेगा। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जिसे हमें इसे अगर ये 6, 15 और 18 से ये डिविजिबल है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Find the smallest 4-digit number which is divisible by 8, 4, 20, 24, 32। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर। अब यहाँ पे आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि हमारा 18, 24, 32, 18, 24, 32। अब ये 3 नंबर्स हैं, आपको लीस्ट नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिवाइडेड हो। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ही, तो एलसीएम का डिफिनीशन ये पूछ लिया और इसका तब एलसीएम निकाल देते हैं हम 18, 24 और 32 का। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आप कर लीजिए 2 ही करिए, 2 करिए, 9, फिर आपका 12, फिर 16, 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 जा आपका क्या हो जाएगा, हाँ 146, यहाँ पे 146, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए 144। तो ये आपका नंबर एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि इन 3 नंबर से डिविजिबल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स।
ए बी सी डी यहाँ पे है, तो ए और बी मैं करूँगा और आप सी और डी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ए है हमारा 9 एंड 4, तो ए हमारा कौन सा है 9 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए 9 और 4 का एलसीएम सीधे ले लीजिए, 9 4 या 36 सीधे इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 4 2 2 1 9, यहाँ पे तब 3 3 आ जाएगा, 3 3 9 2 3 या 4 9 4 या 36, इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। अब बी की तरफ चलते हैं, बी है हमारा कौन सा पेयर है 12 एंड 5 है, 5 12 और 5 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 60 आ जाएगा। 5 अब सीधे सीधे 6 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे 2 5 2 और 5 तब आ जाएगा 60 जा 12 12 5 जा 60, तो 60 मैं सी और डी क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। सी है हमारा 6 एंड 5, डी है हमारा 15 एंड 4, 15 एंड 4। अब देखिए जो इसके सॉरी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपका 36 आया, इसमें मैं इसका ठीक है 36 आया और यहाँ का 60 आया। आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करें और मैं इसका बता देता हूँ आंसर कि 6 और 5 का क्या आएगा 30 आएगा, सॉरी 30 आएगा और 15 और 4 का 60। ये देखिए ये अब यहाँ पे एक चीज़ आप प्रॉपर्टी देखेंगे कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई ही आ रहा है आंसर। यहाँ पे 9 4 36, सॉरी राइट था वो 36, और इसका 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 6 और 5 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 आएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था, ये आंसर इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 30 ही आएगा। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी इन नंबर्स में है कि इसके मल्टीप्लाई वाला ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप ये क्यों आ रहा है, इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे मैं ठीक है कॉमन, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स इज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ इन ईच केस। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्यों आ रहा है, इसका ये दोनों, ये कौन सा पेयर है इन नंबर्स का, ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इसी वजह से जो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाए, ये दोनों को प्राइम्स। तो इसका आंसर 60, 6 और 5 ये दोनों को प्राइम, इसलिए 30, 15 और 4 यहाँ पे 60 आया क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये अगर चीज़ अब आपको मिल गया आंसर, अब एक प्रॉपर्टी एलसीएम की मिल गई कि अगर कोई दो को प्राइम नंबर्स हैं तब उनके बीच का यानी कि उनका एलसीएम जो होगा वो उनका प्रोडक्ट ही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11 Find the LCM of following numbers in which of the which on numbers is the factor of the other। अब यहाँ पे देखिए आपको LCM सबका फाइंड आउट करना है, तो ए आपको देख लीजिए, ए आप देख लीजिए ए कौन सा पेयर 5 5 20। अब यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ और फिर अब भी सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, तो 5 और 20 का आप जब मैं वैसे ही कर देता हूँ, और 5 एंड 20 का आपका आ जाएगा 20। बी कौन सा है 6 18, तो इसका सीधे 18 हो जाएगा। सी 12 और 48, 12 48, अब इसका सीधे 40 है। डी 9 45,
देख लीजिए मैं कितना फास्ट किया। यहाँ पे मैं कोई वैदिक मैथ नहीं लगाया। यहाँ पे देखिए आप सिंपल या आप इसमें नंबर्स को, नंबर के पेयर्स को वो देखिए, नोटिस करिए इन नंबर्स को। जो ये नंबर जो है इस नंबर का फैक्टर है, जो ये नंबर है इस नंबर का ये फैक्टर है, जो ये नंबर है इस नंबर का ये फैक्टर है, जो ये नंबर है इस नंबर का फैक्टर है, जो ये नंबर है इस नंबर का फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए जो फैक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं, फैक्टर्स और नंबर दिए हुए हैं, तो सीधे आंसर आपका जो बड़ा वाला नंबर लार्ज नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। जो लार्ज नंबर इनमें से कौन सा है और दोनों फैक्टर की प्रॉपर्टी, सीधे मैं वैदिक मैथ नहीं लगाया तो भी मेरा आंसर आ गया। यानी कि ये आपको कुछ ट्रिक्स दिए गए हैं। आपको फैक्टर और वो नंबर, कोई एक नंबर, वो नंबर दिया हुआ है जिसका वो फैक्टर है, यानी कि वो जो बड़ा नंबर है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।